अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल शमास किचन में। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रमज़ान में स्पेशली ये बहुत यूज़फुल रेसिपी है। आप तरह तरह की चाट्स में, बारबेक्यू के साथ, फ्राइड चीज़ों के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको मैंने गुड़ में बनाया है, जो हर तरह से सेफ़ है हमारी हेल्थ के लिए। ना तो आपका गला ख़राब होगा और ना ही और कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, बना के रखिएगा और 15 डेज़ के लिए बड़े आराम से आप फ्रिज में इसको सेव करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया था जी, इमली ले ली थी। इमली आपके पास ताज़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी इमली जो है वो मत यूज़ करें इसमें। तो 1 कप मैंने यहाँ पे इमली का ले लिया था। 2-3 घंटे पहले मैंने इसको सोक कर दिया था। और तकरीबन 250 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। आप चाहें तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी अगर आपने बनानी है चटनी जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, तो आप गुड़ लें या उसको जैगरी पाउडर में यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा लिया और हाफ़ टी स्पून ही काला ज़ीरा लिया है भुना कुटा हुआ। 1 टेबल स्पून चारों मगज़ लिए हैं। चारों मगज़ के साथ आप और भी ड्राई फ्रूट को यूज़ कर सकते हैं। काला नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून ये, और उसका गूदा मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। 1 कप पानी में मैंने इसको भिगोया था और तकरीबन 3 कप पानी मैंने और डाले हैं इसमें, यहाँ तक कि इमली का जो पल्प है वो अच्छी तरह से निकल आया है। यहाँ पे जी मैंने पैन ले लिया है, इमली का जो पल्प निकला था वो सारा डाल दिया है मैंने। तकरीबन 4 कप पानी डाला है मैंने। और जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो जो स्पाइसेस हमने लिए हैं, ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, वो डाल दें, काला नमक डाल दें। स्टार्टिंग में अगर आप ये स्पाइसेस डाल देंगे तो बिल्कुल भी आपकी इमली में खट्टापन नहीं आएगा, कच्चापन नहीं आएगा बिल्कुल मसालों का। तो जैसे ही इमली का पल्प जो है वो पकना शुरू हो गया था तो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स लिया था मैंने हाफ़ टी स्पून, ये भी शामिल कर दें। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमली का पल्प हमारा पकना शुरू हो गया है और नमक शामिल कर दिया मैंने, ज़ीरा शामिल कर दिया और 5 to 6 मिनट्स लगे थे और ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया था। अब मैंने इसमें डाल दिए गुड़, और गुड़ जो है मैंने कूट के रखा हुआ है। अगर आप डलियों की सूरत में लेंगे तो उसको टाइम लगेगा मेल्ट होने में। मुसलसल स्पैचुला हिलाते जाएं क्योंकि गुड़ है तो ये नीचे लग सकता है। मैंने साथ ही एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं तड़का लगाऊंगी। जो मैंने चारों मगज़ लिए हैं, 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने उसका तड़का लगाऊंगी, सौटे करूँगी और फिर उसके बाद ये चटनी जो है इसमें शामिल कर दूँगी। बाकी जो हमारी चटनी है वो इसी बर्तन में पकेगी। चटनी जो है बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। 10 to 15 मिनट्स में आपकी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और ये देखने में शुरू में लग रहा होता है काफ़ी थिक नहीं है, लेकिन जैसी ठंडी होती है ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो आपने ध्यान करना है क्योंकि गुड़ का काफ़ी शीरा निकलता है, तो इमली की जो चटनी है वो हमारी काफ़ी थिक हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों मगज़ जो मैंने डाले हैं वो थोड़े थोड़े से फूलना शुरू हो गए और मैंने अब इसमें डाल दी है वो चटनी और पकना शुरू हो गई थी। मुसलसल हिलाते जाएं, स्पैचुला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या चम्मच। और मैंने इसको मीडियम रखा था, ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो गई थी। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है पिंक सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे जी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी होने लगी है। आप बड़े आराम से इसको 10 to 15 डेज़ के लिए फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं और फिर दोबारा बना सकते हैं। और यहाँ पे चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी चटनी है, जैसे मर्ज़ी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये सिंपल सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान में जो है जैसे मर्ज़ी यूज़ कीजिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।